Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है प्रेपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, जिसमें हम अल्काइंस की प्रेपरेशन, फिर हम अल्काइंस में अल्काइलेशन ऑफ अल्काइंस भी डिस्कस करेंगे और फाइनली फिर रिएक्शन देखेंगे जिसमें हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और लास्ट में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर अल्काइंस? अल्काइंस हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड होते हैं और इनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड जिनमें हमने अल्केन्स को डिस्कस किया था और अल्केन्स को हमने पैराफिन्स भी कहा था। फिर हमने अल्कीन्स डिस्कस किए, अल्कीन्स को हमने ओलिफिन्स कहा था जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अब हैं अल्काइंस जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनको एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। एसिटाइलिन्स का अगर जनरल फार्मूला देखें तो इनमें हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी और ज्यादा हो जाती है। अगर हम अल्केन में देखें तो CnH2n+2 ये सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यानी इससे ज्यादा अल्केन से ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसी क्लास में नहीं हो सकते। तो ये सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम इसमें हाइड्रोजन कम कर देते हैं, यानी अल्केन्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो ये बन जाता है CnH2n, यानी अल्कीन्स में दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू अल्केन्स। इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई है, ये अल्कीन बन गई है और यहाँ पर डेफिशिएंसी हुई है दो हाइड्रोजन एटम की। अब जो अल्काइंस हैं इनमें हाइड्रोजन की और ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी इनमें CH बॉन्ड और कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये और भी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो ये CnH2n, अब इसमें से दो हाइड्रोजन माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पर दो हाइड्रोजन और कम हो गए हैं। लेकिन अगर अल्केन को और अल्काइंस को देखा जाए तो यहाँ पर चार हाइड्रोजन एटम की कमी आ चुकी है, यानी 4 CH बॉन्ड कम हो चुके हैं। तो ये और ज्यादा ऑक्सीडेशन हो चुकी है। अगर हम इथेन का फार्मूला देखें तो इथेन में देखें हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगी, तो ये सिमिलर बॉन्ड्स के दरमियान है। यहाँ पर 3 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी। अगर हम इथीन को देखें तो इथीन में ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड वाला, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गई, यानी ये ऑक्सीडेशन हो गई है, -3 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है। अगर हम अल्काइन को देखें तो अल्काइन जैसा कि एसिटाइलिन है, उसमें कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, यानी इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो ये और भी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो जो अल्काइंस हैं इनमें हाइड्रोजन डेफिशिएंसी अल्केन की निस्बत 4 एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम कम हुए हैं, यानी 4 CH बॉन्ड का यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है, 4 हाइड्रोजन यहाँ कम हो चुके हैं। अब ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला जो ये दो कार्बन होते हैं, ये sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp होती है, और वजह क्या है इस हाइब्रिडाइजेशन की, sp होने की? क्योंकि हर कार्बन जो है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के दो एरियाज हैं, यानी कार्बन दो एटम से अटैच है, 2 बॉन्डेड एटम्स हैं, एक तरफ कार्बन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है यहाँ पर दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, s और p। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के एरियाज 3 हो जाएंगे तो sp2 4 हो जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी कार्बन की।
और अगर यहाँ पर बॉन्ड एंगल चेक किया जाए, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, ये वाला अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए तो ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा विद लीनियर ज्योमेट्री विद रिस्पेक्ट टू दीज टू कार्बन एटम्स। अल्काइंस अनसैचुरेटेड है और अनसैचुरेशन इनमें अल्कीन से भी ज्यादा है, इसका मतलब है ये भी एडिशन रिएक्शन देंगी। अब हम इनकी प्रेपरेशन देखते हैं। सबसे पहले है कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन जो है ये सबसे स्मॉलर अल्काइन है जिसमें 2 कार्बन है। याद रखिएगा, एक कार्बन वाली अल्कीन या अल्काइन नहीं होती है, क्योंकि अल्कीन बनाने के लिए भी कार्बन कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन, और अल्काइन के लिए भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, मिनिमम 2 कार्बन ही चाहिए। तो जो सबसे छोटे वाली अल्काइन होगी दैट अल्काइन इज एसिटाइलिन, जिसको इथाइन भी कहते हैं। ये तैयार करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन से और कोक से। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन, ये इसको हीट करके डिकम्पोज करके पहले लाइम बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो हीट करने से ये चेंज हो जाता है लाइम में, 7 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो लाइमस्टोन को हीट करते हैं और हमारे पास ये जो कैल्शियम ऑक्साइड आता है ये लाइम है। उसके बाद जब लाइम बन जाता है तो लाइम को कार्बन के साथ हम ट्रीट करवाते हैं कोक के साथ 1800 से 2100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहां से अगर मैं कार्बन को यूं लिख लूं, कार्बन और ये 2 कार्बन अलग करके लिख लूं, तो ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और 2 कार्बन और 1 कैल्शियम बच जाएगा, ये दोनों मिलकर बना देंगे कैल्शियम कार्बाइड। जो कैल्शियम कार्बाइड है इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है ये हाईली बेसिक है, ये बहुत ज्यादा बेसिक है कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो है ये बहुत ज्यादा बेसिक है। ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा वाटर के। अगर हम वाटर में पोलैरिटी चेक करें तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन इस पर अटैक कर देता है हाइड्रोजन पर, और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, यानी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये वाटर का एक और मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर भी ये वाला कार्बन हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग जाएगा। इस तरह से एसिटाइलिन बन जाएगी, इथाइन गैस बन जाएगी। जब इस कार्बन इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोक्साइड निकलेगा, इसका मतलब है यहाँ 2 मोल हाइड्रोक्साइड के होंगे, जो इस कैल्शियम के साथ जो कार्बाइड के साथ था उसके साथ मिलकर लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो ये कमर्शियल है, चीपर प्रेपरेशन है। दिस इज इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ एसिटाइलिन। लाइमस्टोन को हीट करके लाइम बनाते हैं और फिर कार्बन के साथ हीट करके कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिटाइलिन बन जाती है। बाकी अल्काइंस बनाने के लिए एसिटाइलिन समेत एक और मेथड भी यूज किया जाता है, दैट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हमने अल्कीन्स में भी डिस्कस की थी कि हाइड्रोजन और हैलोजन की रिमूवल को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन डबल डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी, यानी 2 दफा हाइड्रोजन और हैलोजन निकालने पड़ेंगी। क्यों? एक दफा जब हाइड्रोजन और हैलोजन निकलते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, हमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए है, तो इसका मतलब है 2 दफा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करनी पड़ेगी, फिर जाकर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और 2 दफा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करने से मुराद है यहाँ पर हमें फिर 2 ही हैलोजन और 2 ही हाइड्रोजन चाहिए। जैसा कि देखें बेसिक स्केलेटन क्या होगा, 7-7 वाले कार्बन पे ग्रुप होने चाहिए। अगर एक कार्बन पे हैलोजन है तो दूसरे कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए ताकि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन पॉसिबल हो सके। इसी तरह इस कार्बन पर अगर हैलोजन है तो इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। एक स्केलेटन तो ये हो सकता है बेसिक स्केलेटन।
कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए ये जरूरी है, क्योंकि 2 दफा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करनी है तो फिर हमें 2 ही हाइड्रोजन चाहिए और 2 ही हैलोजन चाहिए, और वो विसिनल यानी साथ साथ वाले एटम पर मौजूद होने चाहिए। एक दूसरा स्केलेटन भी हो सकता है कि हमें साथ साथ वाले कार्बन पे क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, हम वो एक ही कार्बन पे लगा देते हैं, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, और इसी तरह 2 ही हैलोजेंस की जरूरत है, ये 2 हम हैलोजन यहाँ लगा देते हैं। तो ये इससे भी आप डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करके अल्काइन बना सकते हैं। ये जो हैलो ग्रुप लगे हुए हैं इनको हम कहते हैं विसिनल या नेबरिंग या एडजेसेंट, जबकि ये वाले जो हैं इनको हम कहते हैं जेमिनल। तो अल्काइल हैलाइड जेमिनल भी यूज हो सकते हैं और अल्काइल हैलाइड विसिनल भी यूज हो सकते हैं, दोनों सूरतों में डीहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगी। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए चूंकि आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर बेसिक कंडीशन चाहिए, और बेसिक कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो अल्कोहलिक KOH यूज कर लेते हैं, अल्कोहलिक KOH अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर सोडामाइड यूज कर लेते हैं, ये भी बहुत स्ट्रॉन्गली बेसिक है। तो यहाँ पर हमें बेस की जरूरत है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडामाइड, कोई भी बेस स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशन चाहिए। जैसा कि इस रिएक्शन में देखें, यहाँ पर सोडामाइड यूज किया है, उसका सिर्फ हमने नेगेटिव पार्ट दिखाया है जिसने हाइड्रोजन पर अटैक करना है, ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के दरमियान दे देगा और यहाँ से हैलो ग्रुप निकल जाएगा। इस तरह 2 कार्बन के दरमियान यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, इसके साथ भी अल्काइल ग्रुप है। अब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बच गया है और दूसरे कार्बन के साथ हैलोजन बच गया है, ये एक दफा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन हो गई है। इसी तरह दूसरी दफा होगी एक और अमाइडाइन, ये जो सोडामाइड का काउंटर पार्ट है यहाँ पर, ये वाला अमाइडाइन एक दफा फिर हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के दरमियान देगा और यहाँ से ब्रोमो ग्रुप निकल जाएगा। इस तरह कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। जब ये अमाइड आइन हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो अमोनिया गैस बनेगी और यहाँ पर 2 मोल अमोनिया बन जाएंगे, प्लस यहाँ पर 2 ब्रोमाइड निकल जाएंगे, जिनके साथ ये जो अमाइड का पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा, अगर वो सोडियम है तो यहाँ पर 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इस तरह डबल डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी। ये हमने जो अल्काइल हैलाइड यूज किया है, डाई हैलोअल्केन यूज किया है, दिस इज विसिनल डाई हैलाइड। जेमिनल भी यूज कर सकते हैं, विसिनल भी। डबल डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होनी है, बेस ने एक दफा अटैक करना है हाइड्रोजन पर और साथ हैलोजन भी निकाल देना है, और फिर दूसरी दफा फिर अटैक करके हाइड्रोजन और हैलोजन निकाल देना है, और इस तरह हमारे पास अल्काइन बन जाएगी। अब अगर हम इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म को देख लें तो मैकेनिज्म में देखें, ये अमाइडाइन है। अमाइडाइन जो है ये सोडामाइड, फॉर एग्जांपल ये हम यूं लिख लेते हैं कि ये सोडामाइड है, सोडियम अमाइडाइन है। ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, जब इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा NH3, ये इसने हाइड्रोजन निकाल लिया है यहाँ से विसिनल डाई हैलाइड से, डाई ब्रोमाइड से। जब हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के दरमियान देगा तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनने की वजह से इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा और वो हेलो ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि हेलाइडाइन जो है ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं एक्सेप्ट फ्लोराइडाइन। तो ये ब्रोमाइडाइन इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये यहाँ से सिस्टम की बड़े आराम से जान छोड़ जाएगा और यहाँ ब्रोमो अल्कीन बन जाएगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया। साथ ये जो ब्रोमाइड निकला है ये इस सोडियम के साथ मिल जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। इसके बाद दूसरे स्टेप में एक दफा फिर डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है, तो यहाँ पर फिर अमाइडाइन यहाँ आके अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर और एक दफा फिर अमोनिया बन जाएगा। और जब ये अटैक करेगा हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के दरमियान शिफ्ट कर देगा, यानी यहाँ बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह से इस ब्रोमो को यहाँ से निकलना होगा, ब्रोमो वैसे भी बड़े अच्छे लिविंग ग्रुप है, हेलो ग्रुप, तो ये ब्रोमाइड निकल जाएगा और ये ब्रोमाइड जो काउंटर पार्ट होगा इस अमाइडाइन का सोडियम, उसके साथ मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बना देगा।
इस तरह से हम अल्कीन की प्रेपरेशन कर सकते हैं विसिनल डाइहेलाइड से यूजिंग सोडामाइड, या अमाइड की जगह पर आप OH भी यूज कर सकते हैं, यानी KOH, अल्कोहलिक KOH। तो ये भी यहाँ पर वैसे ही अटैक करेगा जैसे अमाइड आइन अटैक करता है और वैसे ही प्रोडक्ट बना देगा। अब इसके बाद है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक डाइहेलाइड है जिसमें हमने सोडामाइड ऐड किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ अगर स्केलेटन चेक कर लें, ये हमारे पास कार्बन, ये वाला कार्बन भी है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 हैलोजन है। ये फर्स्ट वाले कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो कार्बन है। सेकंड कार्बन के साथ 1 H है, 1 Br है और फिर नेक्स्ट अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इथाइल, जिसको छेड़ने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है यहाँ पर स्केलेटन पूरा है। यहाँ पर हमारे पास 2 हैलो ग्रुप भी हैं और 2 हाइड्रोजन ग्रुप भी, 2 हाइड्रोजन एटम भी हैं और ये साथ साथ वाले कार्बन पे भी लगे हुए हैं। तो इट मींस यहाँ पर बड़े आराम से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर एक स्टेप, पहले स्टेप में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनने का चांस है। किस तरह से? एक दफा प्रोडक्ट ये बन सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन निकले और साथ वाले कार्बन का हैलोजन निकले, यानी पहले कार्बन पर हैलोजन बरकरार रहे, जैसा कि ये प्रोडक्ट बना है ऊपर वाला। इथाइल वैसे का वैसे है, CH, ये वाले हाइड्रोजन को हमने नहीं निकाला, इस कार्बन से हैलोजन निकाला और साथ CH-Br। अगर ये हम इस तरह ना करते, हम ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन निकालते और ये वाला ब्रोमीन निकालते, तो ये ग्रुप CH2 रह जाता और ये वाला Br। दोनों सूरतों में एंड प्रोडक्ट सेम बनना है। क्यों? क्योंकि जो हैलोजन बच गया है अब उसने भी निकलना है, और वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा हाइड्रोजन के साथ जो यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, और हमारे पास ये जो है ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन बन जाएगी। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन और हैलोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन और ये वाला हैलोजन, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह ये वाला जो है हैलोजन निकलेगा और ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के लिए आपको 2 मोल सोडामाइड चाहिए, सोडियम अमाइड चाहिए, यानी 2 मोल बेस चाहिए। अगर बेस एक्सेस में चले गया या बेस के 3 मोल ऐड कर दिए, तो बेस के 3 मोल ऐड करने से क्या होगा? ये जो टर्मिनल अल्काइन है, ये जो हाइड्रोजन है इसका, ये वाला हाइड्रोजन, ये एसिडिक होता है, ये भी निकल जाएगा। एक्चुअली जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके साथ जो हाइड्रोजन होता है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है ड्यू टू द sp हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली यहाँ पर S करैक्टर ज्यादा है, S करैक्टर ज्यादा होने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये वाला हाइड्रोजन जो है ये स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। इसका मतलब है ये किसी भी बेस से निकाला जा सकता है। तो ये जो टर्मिनल अल्काइंस होती हैं, टर्मिनल अल्काइंस ऐसी अल्काइंस को कहते हैं जिनका कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो नंबर 1 पोजीशन पे होता है, इनको कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस। इधर को चेंज चाहे बढ़ती जाए। तो टर्मिनल अल्काइन में एक एसिडिक हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, याद रखिएगा। अगर सिर्फ हम सिंपल अल्काइंस की बात करें, सबसे ज्यादा जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो एसिटाइलिन में होते हैं, तो बाकी सारी टर्मिनल अल्काइंस में एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है और इंटरनल अल्काइंस में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। तो अगर यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन बनी है, टर्मिनल अल्काइन आप बना रहे हैं, तो फिर 2 मोल यूज करें, क्योंकि अगर एक्सेस मोल यूज करेंगे सोडामाइड का, तो वो क्या करेगा? यहाँ से ये वाला टर्मिनल हाइड्रोजन निकाल के सॉल्ट बना देगा। यानी ये चूंकि बेस है सोडामाइड, तो ये बेस क्या करता है? यहाँ से H निकाल के अमोनिया बना देगा, और ये जो सोडियम है ये कार्बन के साथ यहाँ पर सॉल्ट बना देगा, सोडियम अल्काई नाइट। ये हमारे पास सॉल्ट बन गया, सोडियम अल्काइन है, तो ये अल्काइन से अल्काई नाइड बन जाएगा। अब अगर आपने इससे अल्काइन रिकवर करनी है, तो इसका मतलब है हमें मीडिया थोड़ा सा एसिडिक करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई एसिड ऐड कर देते हैं,
एसिड यहाँ पर क्या करेगा, एसिड इसको H दे देगा। अब हम डायरेक्ट कोई एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड यूज कर लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनियम आइन है ये भी एसिडिक है, और अमोनियम आइन जो है वो इजीली यहाँ पर इसको हाइड्रोजन कार्बन को दे देगा। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो ये काफी स्ट्रांगली बेसिक होता है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से H निकाल लेता है, तो ये ब्यूटाइन बन जाती है। 1 ब्यूटाइन प्योर फॉर्म में आपके पास आ गई। साथ यहाँ से ये बन जाएगा NH3, और जो अमोनियम क्लोराइड का क्लोराइड है ये सोडियम से मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देगा। तो इस तरह से अगर कोई टर्मिनल अल्काइन बन रही है, अगर तो इंटरनल अल्काइन बन रही है तो फिर कोई टेंशन नहीं है अगर ये एक्सेस में भी है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं होगा जिसको सोडामाइड निकाल सकता हो। तो अगर टर्मिनल है, ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 पे है, तो फिर अगर सोडामाइड ज्यादा होगा तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन निकाल के जो अल्काइन है उसका सॉल्ट बना देगा, सोडियम अल्काइनाइड, जिसमें हम फिर अमोनियम क्लोराइड डाल के अल्काइन को रिकवर करेंगे। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इस तरह से हम विसिनल डाइहैलाइड यूज करके बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर जेमिनल डाइहैलाइड यूज करें, जेमिनल मींस अगर दोनों हैलो ग्रुप सेम कार्बन पे अटैच हों, तो तब भी बेस ऐड करने से अल्काइन ही बनेगी। इसमें भी एक दफा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी और फिर दूसरी दफा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बेस क्या करेगा, बेस इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। E2 मैकेनिज्म है जहां पर भी ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रही है, चाहे विसिनल से है चाहे डाइनल, ये विसिनल से है या जेमिनल से है, दोनों सूरतों में जो एलिमिनेशन है वो E1 ही है, और दोनों सॉरी E2 है, यानी बैक साइड से अटैक होना है। दोनों सूरतों में एलिमिनेशन E2 है, और दोनों स्टेप में ही E2 है। फर्स्ट स्टेप में जब फर्स्ट डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी तब भी E2, जब सेकंड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी तब भी E2। तो बेस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ पर शिफ्ट करके डबल बॉन्ड बना देगा, और ब्रोमाइड एज अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो ये यहाँ से ब्रोमाइड निकल गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया। एक दफा फिर बेस अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के दरमियान आकर ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, और ब्रोमाइड यहाँ से निकल जाएगा। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन विसिनल डाइहैलाइड्स और जेमिनल डाइहैलाइड दोनों से जब होती है तो प्रोडक्ट अल्काइन ही बनता है, और ये रिएक्शन स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन में होता है जो अल्काइन की प्रेपरेशन है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब है अल्काइलेशन ऑफ अल्काइंस, कि अगर आपने टर्मिनल अल्काइंस की, जो अल्काइंस की लेंथ ज्यादा करनी हो, उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा करने हों, तो फिर हम उनकी अल्काइलेशन कर लेते हैं, उनका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल कर। जो टर्मिनल अल्काइंस होती हैं उनमें एक एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होता है। क्यों? ये sp कार्बन से अटैच होता है। यहाँ पर ये जो बेस है हमारे पास सोडामाइड, सोडामाइड बेस है। बेस क्या करता है, ये अटैक कर देता है इस हाइड्रोजन पर, तो यहाँ से अमोनिया गैस निकल जाती है। हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, और ये वाला कार्बन अब स्ट्रांगली बेसिक हो जाएगा। ये बन गया सोडियम अल्काइनाइड। सोडियम कहाँ से आया, सोडामाइड से। याद रखिएगा, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये अच्छा खासा बेसिक हो जाता है। अब हम इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड डालेंगे। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म से इस अल्काइल पर ये अटैक करेगा, और यहाँ से हैलाइड ग्रुप जो है वो निकल जाएगा सोडियम के साथ सोडियम हैलाइड की शक्ल में, और इस तरह हमारे पास जो अल्काइन थी उसमें अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो गए हैं। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये या तो मिथाइल होना चाहिए, या कोई प्राइमरी होना चाहिए, या फिर सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, वरना ये जो बेस है ये क्या करेगा, वहां से हाइड्रोजन निकाल के एलिमिनेशन भी काज करवा सकता है बजाय सब्स्टिट्यूशन के। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एसिटाइलिन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है एसिडिक। अगर हम इसका 1 मोल यूज करें तो आप 1 हाइड्रोजन को निकाल लेंगे NH2 से, और यहाँ से अमोनिया गैस निकल जाएगी। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन यहाँ पर मिथाइल पर अटैक कर देगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हेलाइड की,
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर ये कार्बन अटैक करेगा, तो इस तरह इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। साथ यहाँ से सोडियम और हेलाइड मिलकर सोडियम हेलाइड की शक्ल में निकल जाएगा। इस तरह हमारे पास जो अल्काइन है उसमें एक कार्बन ज्यादा हो गया। यहाँ पर इथाइन में जो था वो 2 कार्बन थे, अब यहाँ से प्रोपाइन बन गया है। तो इस तरह हम टर्मिनल अल्काइन की एसिडिक नेचर का फायदा उठाते हुए नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी भी अल्काइन में ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस और अल्कीन दोनों एडिशन रिएक्शन देते हैं। अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जबकि अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, जबकि अल्काइंस में 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर हम वैसे देखें तो चूंकि अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड है तो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है, 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 कार्बन एटम के दरमियान ज्यादा हो गई है, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों कार्बन एटम को एक दूसरे के करीब लेके आएगी, यानी इनको पकड़ के रखेगी, होल्ड करके रखेगी, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर जनरली देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, उसकी लेंथ भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल पर इतना इजीली अटैक नहीं कर सकता। अब अगर हम इनके रिएक्शंस देखें तो सबसे पहला रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। अगर आपको याद हो तो ये वाला रिएक्शन मैंने आपको डिटेल से करवा दिया था प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स में। प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स में मैंने हाइड्रोजिनेशन, इसमें यूज होने वाले कैटालिस्ट, और फिर मैंने कैटालिटिक जो हाइड्रोजिनेशन थी उसका मैकेनिज्म भी समझाया था कि कैसे आकर जो अल्काइन या अल्कीन है वो एड्सॉर्ब होती है कैटालिस्ट पर, और हाइड्रोजन भी कैसे अटैच होता है कैटालिस्ट पर, और फिर ये जो है कैटालिस्ट से पहले एक हाइड्रोजन ऐड होता है और फिर दूसरा, अल्काइंस में 4 हाइड्रोजन के एटम ऐड हो जाएंगे। हाइड्रोजनेशन के लिए हमने कैटलिस्ट यूज किए थे, निकल यूज किया था, निकल के साथ साथ हमने प्लेडियम भी यूज किया था, इसके अलावा प्लेटिनम यूज किया था। फिर अगर आपको हाइड्रोजनेशन, एक दफा फिर मैंने आपको प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स में पढ़ाया था, जिसमें अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करके अल्कीन्स बनाई थी। उसमें हमने ऐसे कैटलिस्ट यूज किए थे जिनकी कैटालिटिक एक्टिविटी कम थी, ताकि जो रिएक्टेंट हैं, जो अल्काइंस हैं, ये अल्कीन पर जाकर रिएक्शन स्टॉप ना हो, बल्कि रिएक्शन स्टॉप हो जाए अल्कीन पर। एक्चुअली होता क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गए, और जब इसमें मजीद हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, यानी यहाँ पर अल्केन बन जाती है। अगर हम निकल यूज करें, प्लेडियम यूज करें, प्लेटिनम यूज करें एज इट इज, तो ये रिएक्शन यहाँ जाके रुकेगा अल्केन पर। ये हमने पढ़ा था प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स में। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करके रिएक्शन को यहाँ स्टॉप कर लें तो हम अल्कीन्स भी बना सकते हैं, जैसा कि हमने यूज किया था लिंडलर कैटालिस्ट। लिंडलर कैटालिस्ट में हमने यूज किया था प्लेडियम BaSO4 क्विनोलिन। लिंडलर कैटालिस्ट में प्लेडियम यूज करते हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी को कम कर देते हैं बाय एडिंग पॉइजन क्विनोलिन। क्विनोलिन एक पॉइजन है, कैटलिस्ट के एक्टिव साइट काफी हद तक जो है उनको डीएक्टिव कर देता है, उनको कवर कर लेता है, जिसकी वजह से प्लेडियम की एक्टिविटी कम हो जाती है। इसमें प्लेडियम को कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट पर सपोर्ट भी करते हैं, यानी एक सपोर्ट होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है या बेरियम सल्फेट हो सकता है, इसके ऊपर प्लेडियम को सपोर्ट करते हैं, और फिर इसमें क्विनोलिन डाल देते हैं इसकी एफिशिएंसी को कम करने के लिए, और इससे जो अल्कीन बनती थी लिंडलर कैटलिस्ट से, दैट वाज सिस अल्कीन। ये हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स में डिस्कस कर लिया था, सिस अल्कीन बनेगी। इसी तरह हमने कैटलिस्ट यूज किए थे, रीजेंट यूज किए थे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये कैटलिस्ट नहीं है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है,
सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज कर लें, या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया यूज कर लें, या आप यूज कर सकते हैं लिथियम इन एथानॉल। तो ये सारे जो कैटलिस्ट थे, लिथियम इन एथानॉल, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, इनसे ट्रांस अल्कीन बनी थी बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। इस तरह से ट्रांस अल्कीन बनी थी। तो ये हम सारी हाइड्रोजिनेशन की डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स और प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स में। तो सिंपल यहाँ पर एक रिएक्शन देख लेते हैं हाइड्रोजिनेशन में कि ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। एक दफा हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक दफा फिर हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह अल्काइन जो है वो अल्केन में चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पर रिएक्शन अल्कीन लेवल तक रोकना हो तो फिर हमें कैटलिस्ट जो है उसकी एक्टिविटी को कम करना पड़ता है। नेक्स्ट है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन है एडिशन ऑफ H एंड X। एडिशन ऑफ HX भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल होता है, जैसा कि अल्कीन्स में था। अल्कीन्स में भी एडिशन ऑफ HX अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल थी। अल्काइंस में भी एडिशन ऑफ HX अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल है, यानी हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है, मींस जो टर्मिनल वाला कार्बन होगा वहां पर जाएगा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन मौजूद होगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पर एडिशन करते हैं HX की। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एक कार्बन पर एक A चले जाएगा और दूसरे कार्बन पर X। जब भी एडिशन होती है पाई बॉन्ड कम हो जाते हैं। यहाँ पर जब एक कार्बन पर H आएगा और दूसरे कार्बन पर X आएगा तो यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और फिर दोबारा HX ऐड करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एडिशन होगी, ये मार्कोनिकॉव रूल के मुताबिक हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, जबकि ये हेलोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब है इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी जेमिनल डाइहेलाइड। तो जब हम हाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं अल्काइंस की तो हमारे पास प्रोडक्ट जो होगा वो जेमिनल डाइहेलाइड बनेगा, यानी दोनों हेलो ग्रुप एक ही कार्बन पर आएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉव रूल। एक और रिएक्शन देखें, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एडिशन यहाँ पर होनी है C4H9, ये ब्यूटाइल ग्रुप है, ये ऐसे ही रहेगा। एक कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा और हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी इस कार्बन पे जाएगा हाइड्रोजन, इस पर एक हाइड्रोजन पहले से है तो ये दो हो जाएंगे, और ब्रोमाइड जाएगा, ब्रोमो ग्रुप जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पर। फर्दर एडिशन होगी, ये H यहाँ जाएगा, यहाँ तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ये ब्रोमो ग्रुप यहाँ जाएगा तो इस कार्बन पर दो ब्रोमीन हो जाएंगे। इस तरह ये जेमिनल डाइहेलाइड बन जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन वहीं क्यों जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं? दिस इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। ऐसा करने से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। अगर हम यहाँ पर देखें प्रोपाइन की एग्जांपल लें तो प्रोपाइन में हम मार्कोनी-कॉव रूल अप्लाई करके देखते हैं, हाइड्रोजन को एक दफा वहां भेजते हैं जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो जब हाइड्रोजन वहां जाएगा CI3 तो फुली सैचुरेटेड है, यहाँ पर नहीं जाएगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा जब एडिशन होगी, और हाइड्रोजन को हमने वहां अटैच कर दिया जहां पहले से हाइड्रोजन मौजूद है। इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। अगर हम हाइड्रोजन वहां भेज देते जहां हाइड्रोजन कम है, यानी हम हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगा देते, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो जाता डबल बॉन्ड में, और ये वाला हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता जो कि लेस स्टेबल था। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा अल्काइंस में भी जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि उससे बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। एडिशन दो दफा होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि अल्कीन में एडिशन हुई थी HX की, वैसे ही ऐड होनी है। फर्क ये है कि पहले स्टेप में अल्काइंस में, दूसरा स्टेप तो फिर अल्कीन बन जाती है, तो ये सिमिलर टू अल्कीन्स हो जाएगा मैकेनिज्म इसका। इसके बाद हाइड्रोहेलोजिनेशन में एंटी मार्कोनिकॉव रूल है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था इन अल्कीन्स। जब हम पारोक्साइड की मौजूदगी में HBr ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, यानी इस कार्बन पर जाएगा कोई हाइड्रोजन नहीं है, और ब्रोमीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। वजह क्या है?
पेरोक्साइड की मौजूदगी में हमने पढ़ा था कि जो मैकेनिज्म होता है एक्चुअली वो फ्री रेडिकल होता है और इसमें पहले हाइड्रोजन ऐड नहीं होता बल्कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल ऐड होता है और ब्रोमीन जब उस कार्बन पे जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है तो उससे बनने वाला जो फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये सारा मैकेनिज्म वैसा ही होगा जैसा कि एल्कीन्स में हुआ था। यहाँ पर फर्दर एडिशन भी होगी अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और ये एंटी मार्कोनिकोव रूल ही लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन जैसा कि अल्कीन्स में हमने की थी, हेलो ग्रुप ऐड हो जाएगा, साइक्लो हेलोजिनोनियम आइन बनेगा, साइक्लोक्लोरोनियम आइन या ब्रोमोनियम आइन बनेगा और फिर दूसरा ब्रोमाइड ऑपोजिट साइड से या क्लोराइड अटैक करेगा और इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर जब ऐड करते हैं पहले वाला हेलो ग्रुप, पहले तो ये हेलो ग्रुप जो ब्रोमो या क्लोरो ग्रुप है ये पोलराइज होते हैं और पोलराइज होने के बाद फिर ये ट्रिपल बॉन्ड उस पर अटैक करता है जैसा कि डबल बॉन्ड ने किया था और यहाँ एक ब्रोमो ग्रुप या हेलो ग्रुप लग जाएगा। उसके बाद वो अपना लोन पेयर देके यहाँ पर साइक्लिक एक इंटरमीडिएट बनाएगा और फिर जो दूसरा हेलाइड आयन यहाँ से निकला होगा वो दो तरफ से अटैक कर सकता है, या तो वो अबव दी प्लेन या बिलो दी प्लेन। इसका मतलब है यहाँ पर दोनों तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, यहाँ पर ट्रांस भी बन सकता है और यहाँ पर सिस भी बन सकता है। अगर आपको याद हो तो अल्कीन्स में एक ही प्रोडक्ट बना था, वो प्रोडक्ट था कि अटैक ऑपोजिट साइड से बैक साइड से हो रहा था। देखें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक हेलो ग्रुप आएगा तो ये बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ हेलो ग्रुप आ जाएगा। हेलो ग्रुप जो है उसके साथ उस पर तीन लोन पेयर होते हैं, ये क्या करता है यहाँ पर इसको लोन पेयर दे देता है और ये बन जाता है आर सी डबल बॉन्ड सी आर और यहाँ पर ये हेलोजिनोनियम आइन या साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है। अब इसमें इतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जैसा कि अल्कीन्स में थी, उसमें दो दो ग्रुप लगे हुए थे, यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक और बॉन्ड भी था क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड था। तो अल्कीन्स में यहाँ पर एक और बॉन्ड भी था जिसकी वजह से वो इस साइड से अटैक नहीं कर रहा था, ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा था। तो यहाँ पर दोनों तरह के चांस हैं, या तो इस साइड से अटैक कर ले या इस साइड से अटैक कर ले। अगर इस साइड से अटैक करेगा देन प्रोडक्ट विल बी सिस, दोनों ग्रुप सेम साइड पे आ जाएंगे। अगर ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा तो फिर प्रोडक्ट विल बी ट्रांस। इस तरह से ये हम सिस और ट्रांस अल्कीन जो है डाई हेलो अल्कीन्स बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें ब्रोमीन ऐड करें, एक दफा ब्रोमीन जो है वो ट्रांस प्रोडक्ट और दूसरी दफा सिस प्रोडक्ट बन जाएगा। ट्रांस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, इसकी वजह से इसकी यील्ड भी ज्यादा है। ट्रांस प्रोडक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें स्टेरिक रिपल्शंस कम होती हैं और यील्ड अच्छी आएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब अगर हम एक्सेस हैलोजन डाल दें यानी एक मोल की बजाय अगर आप 2 मोल ऐड कर दें तो फिर ये रिएक्शन अल्कीन्स की बजाय ये रिएक्शन अल्केन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तक ले जाएगा और हमारे पास टेट्रा हेलो अल्केन बन जाएगी। यानी अगर आप लिमिटेड अमाउंट में हेलोजन ऐड करें तो फिर सिस और ट्रांस अल्कीन्स बनती हैं, लेकिन अगर आप एक्सेस ऐड कर दें 2 मोल ऐड कर दें तो फिर ये रिएक्शन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी सैचुरेटेड कंपाउंड पर जाकर रुकेगा और हमारे पास टेट्रा हेलो अल्केन बन जाएगी हेलोजिनेशन रिएक्शन में। हेलोजिनेशन रिएक्शन यहाँ पर देखें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में हमने हेलोजन 2 मोल ऐड किए हैं। पहले 1 मोल ऐड होगा और जब 1 मोल ऐड होगा तो कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट विल चेंज इनटू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और ये जो हेलो ग्रुप लगा है ये सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है। अब ये सिस या ट्रांस जो भी होगा जब इसमें आप फर्दर हेलोजन ऐड करेंगे तो ये सिस ट्रांस की कंडीशन खत्म हो जाएगी क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया और हमारे पास आ जाएगा टेट्रा हेलो अल्केन। एक और एग्जांपल देखें, इसमें क्लोरीन ऐड किया है, क्लोरीन में भी देखें पहले एक क्लोरीन ऐड होगा तो दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड हो गया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। अगर आप 2 मोल यूज कर रहे हैं तो फिर ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा
और इस तरह से हमारे पास ये टेट्रा हेलो अल्केन बन जाएगी। 100% यील्ड आ जाएगी हेलोजिनेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अगर आपको याद हो, हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाए थे। अब है सॉरी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स में हमने यूज किया था सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट और वाटर ऐड करके अल्कोहल्स बनाई थी। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं। यहाँ पर भी एडिशन जो होगी वो मार्कोनी-कॉव रूल के मुताबिक होगी। यहाँ पर देखें, सब एक कार्बन, ये हमारे पास वाटर है, वाटर का H वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये H इस कार्बन पे जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, और OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, और इस तरह ये हमारे पास विनाइल अल्कोहल बन जाएगी, इनोल। इन इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ओल इसलिए कहते हैं यहाँ पर अल्कोहल है, तो ये इनोल बन गया। और इनोल में फिर एसिड या बेस कैटलिस्ट की मौजूदगी में, यहाँ पर हम एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ये बेस कैटलिस्ट की मौजूदगी में भी टाटोमराइज कर सकता है। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो यहाँ बन जाएगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये वाला, और ये पाई बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट कीटोन बन जाएगा। तो ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में जो सबसे छोटे वाली अल्काइन है, कार्बन जो एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन से बनता है एल्डिहाइड, बाकी अल्काइन से बनता है कीटोन। अगर हम सबसे छोटे वाली अल्काइन देखेंगे जो कि एसिटाइलिन है, तो जब उसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये एल्डिहाइड बनेगा। मिनिमम कार्बन याद रखिएगा, मिनिमम कार्बन कीटोन में 3 होते हैं, तो इसका मतलब है अगर एसिटाइलिन से बड़ी अल्काइंस यूज करेंगे तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट कीटोन आएगा। अब यहाँ पर जो एडिशन है, दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉव रूल, हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, उस जगह पर हाइड्रोजन लगेगा, और वाटर का OH वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। इसके बाद है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस का मैकेनिज्म। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में हम यूज कर रहे हैं मर्क्यूरिक सल्फेट एज अ कैटलिस्ट और साथ सल्फ्यूरिक एसिड। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है ये मरकरी Hg2+ पर अटैक कर देगा। इसका मतलब है इन दोनों में से यहाँ पर जो Hg2+ अटैच हो जाएगा और इस कार्बन +1 रह जाएगा। देखिए इस पर +2 चार्ज है, जब यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होकर इसके साथ आएगा तो +1 चार्ज रह जाएगा। अब मरकरी किस कार्बन पर अटैच होगा? अगर आप मार्कोनी-कॉव रूल को याद करें तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव वाला पार्ट वहां जाके अटैच होता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, ताकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो मरकरी चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब है ये इस कार्बन के साथ अटैच होगा। जब ये एक बॉन्ड बना लेगा तो अब इस पर डेफिशिएंसी एक बॉन्ड की रह जाएगी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी एक इलेक्ट्रॉन यानी एक बॉन्ड और बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए है, और ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कैटाइन बन गया। मरकरी अगर इस कार्बन पर जाता तो जो कार्बोकेटाइन बनता वो इस कार्बन पे बनता, वो स्टेबल नहीं होता। तो पॉजिटिव पार्ट जो होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, जब भी मार्कोनी-कॉव रूल अप्लाई होगा। इस कार्बन पर जो कि अब इलेक्ट्रोफिलिक बन चुका है, इस कार्बन पर वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा। वाटर ने चूंकि अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वाटर का एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव करते हुए H निकाल लेगा और यहाँ OH रह जाएगा। इस तरह जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है, ये इनोल है। इन, इसमें डबल बॉन्ड भी है, OL भी है और साथ मरकरी भी है, तो ये आर ऑर्गेनो मर्क्यूरियल अल्कोहल बन गई। साथ यहाँ से H3O+ निकल गया जो कि सिस्टम में एसिड कैटलिस्ट की शक्ल में मौजूद है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में एसिड कैटलिस्ट जो मौजूद है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस वाले का, ये वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। अब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? एक दफा फिर हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा, इस कार्बन पे पहले मरकरी और हाइड्रोजन है, अब एक और हाइड्रोजन लग जाएगा और ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये लोन पेयर यहाँ आके ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड बना के डेफिशिएंसी पूरी कर दे, या फिर ये जो मरकरी है ये यहाँ आए
और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दे और ये इनोल बन जाए, और मरकरी जब अपने दोनों ये वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उधर वापस करेगा तो ये दोबारा Hg2+ में आ जाएगा और ये इनोल बन गई। अब इनोल में होगी टॉटोमरिज्म, यानी ये वाला जो H है यहाँ से इस जगह पर पहुंच जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन के दरमियान आके हमारे पास प्रोडक्ट कीटोन बन जाएगा। तो पहले मरकरी, मरकरी के बाद वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, फिर एक दफा फिर हाइड्रोजन आयन पर ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा और फाइनली यहाँ से मरकरी निकल जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है टर्मिनल अल्काइन है एक ब्यूटाइन। इसमें जब हम ऐड करते हैं वाटर तो हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पर और OH लगेगा यहाँ पर। इसका मतलब है ये इथाइल तो ऐसे ही रह जाएगा, इस कार्बन पर OH लग गया और इस पर H लग गया। अब होगी टॉटोमरिज्म, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इस कार्बन पे पहुंच जाएगा, यानी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन की बजाय कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान आके ये 2 ब्यूटानोन या ये इथाइल मिथाइल कीटोन बन जाएगा। इस तरह हाइड्रेशन में मार्कोनी-कोव रूल के जरिए पहले वाटर ऐड होता है और फिर टॉटोमरिज्म होती है और टॉटोमरिज्म के पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन बन जाते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। ये वाला रिएक्शन हमने अल्कीन्स के रिएक्शन में भी पढ़ा था। अल्कीन्स में जब हमने रिएक्शन करवाए थे तो हमने देखा था पहले हाइड्रोजन और बोरोन ऐड होते हैं और फिर हम उसकी ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल्स बना लेते थे। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक अल्काइन है, इस अल्काइन में हम BH3 ऐड कर देते हैं। जब BH3 ऐड होगा तो यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर चले जाएगा, एक हाइड्रोजन BH3 का, और ये बच जाएगा BH2। अब अगर हम यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन यूज करेंगे तो इसके भी 3 मोल यूज हो जाएंगे। अगर 3 मोल यूज हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर प्रोडक्ट कीटोन नहीं बनेगा। अगर हमने कार्बोनिल कंपाउंड बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये जो BH3 है इसके 2 हाइड्रोजन की बजाय अल्काइल ग्रुप लगा लेते हैं। यहाँ पर देखें ये R लग गया और ये भी R लग गया। इसका मतलब है अब इसके पास एक ही हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन से मुराद है ये इसका एक ही मोल यूज होगा। अगर इसका 1 मोल यूज होगा तो यहाँ पर देखें ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में चेंज होगा जब यहाँ पे H लगेगा और इस कार्बन के साथ लगेगा बोरोन, बोरोन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप हैं। यहाँ पर भी 4 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जैसा कि अल्कीन्स में बनी थी। इसके बाद क्या होगा, सेम यहाँ पर H2O2 आएगा, अटैक करेगा और यहाँ पर OH ग्रुप लग जाएगा और फिर यहाँ पर होगी टॉटोमरिज्म, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और खुद शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर। इसका मतलब है ये ग्रुप बन जाएगा इथाइल, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये लगा रहेगा यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। तो इस तरह हमारे पास कीटोन बन जाएगा। तो रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के लिए हम BH3 यूज नहीं करते बल्कि हम BH यूज करते हैं जिसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप भी अटैच होते हैं ताकि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड बने। यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो है ये आइसोअमाइल ग्रुप है, सेकेंडरी आइसोअमाइल ग्रुप इसको कहते हैं। ये देखें बोरोन के साथ 2 सेकेंडरी आइसोअमाइल ग्रुप लगे, बड़े बड़े ग्रुप, और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा जाकर जहां हाइड्रोजन कम है। ये बात हमने तब भी की थी जब हमने हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स की थी कि हाइड्रोबोरेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनी-कोव रूल के मुताबिक होता है। देखें अगर हाइड्रोजन यहाँ चले जाए जहां हाइड्रोजन ज्यादा है तो फिर ये इतना बड़ा ग्रुप इस कार्बन पे नहीं लग सकता क्योंकि ये कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस में जो जब हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं और ये प्रोडक्ट मार्कोनी-कोव रूल के अगेंस्ट बनता है। यानी ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से इस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, ये देखें यहाँ आ गया,
और बोरोन और उसके साथ सेकेंडरी आइसोअमाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये दोनों सेकेंडरी आइसोमाइल ग्रुप इसके साथ लगे रहेंगे। फिर OH आएगा और इसको यहाँ से निकाल देगा और यहाँ लग जाएगा OH, और फाइनली यहाँ पर टॉटोमरिज्म होगी, और टॉटोमरिज्म के नतीजे में यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड। याद रखिएगा, अगर मार्कोनी-कॉव रूल के मुताबिक प्रोडक्ट बनता तो फिर एल्डिहाइड बन ही ना पाता। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा हाइड्रेशन रिएक्शन में, जब हमने मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया तो तब जो प्रोडक्ट था वो मार्कोनी-कॉव रूल के मुताबिक बन रहा था, तो फिर सिर्फ एसिटाइलिन से एल्डिहाइड बन रहा था और किसी भी अल्काइन से एल्डिहाइड नहीं बन रहा था। लेकिन हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस में जब आप टर्मिनल अल्काइन यूज करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एल्डिहाइड। लेकिन अगर टर्मिनल के जो अल्काइन नहीं होगी, अगर इंटरनल वाली अल्काइन होगी टर्मिनल की बजाय, देन प्रोडक्ट विल बी कीटोन। हाइड्रोजन वहां जाना है, याद रखिएगा, जहां पर हाइड्रोजन नहीं होते या कम होते हैं, उस क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट एंटी मार्कोनी कॉव रूल बनना है। वजह क्या है? वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वाला ग्रुप जो है ये वहां नहीं जा सकता जहां पर हिंड्रेस ज्यादा है, जहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, क्योंकि ये ग्रुप बहुत बड़ा है। तो इसको ऐसे कार्बन की तलाश है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेस कम हो, तो इसी वजह से ये टर्मिनल कार्बन पर जाकर लग जाता है। हाइड्रोजन चूंकि छोटा सा एक एटम है तो ये वहां भी अटैच कर सकता है जहां पर हिंड्रेस ज्यादा होती है। तो इस तरह हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एल्डिहाइड बन जाएगा। अब अगर हम कंपैरिजन करें हाइड्रोबोरेशन और हाइड्रेशन का, तो देखें ये हमारे पास है इस प्रोपाइन। प्रोपाइन में जब हम ऐड करते हैं वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मर्क्यूरिक सल्फेट, जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनी-कॉव रूल के मुताबिक बनता है। हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन पर और कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2, और OH जाएगा वहां पर जहां हाइड्रोजन कम है, OH लग गया। इसके बाद यहाँ टाटोमरिज्म होगी, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पहुंच के यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और कीटोन बन गया। लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है जिसमें हम डाई सेकेंडरी आइसोमाइल, ये हमने लास्ट स्लाइड में देख भी लिया था, ये वाला ग्रुप डाई डाई सेकेंडरी आइसोअमाइल बोरेन, सेकेंडरी आइसोमाइल ग्रुप जो था ये अटैच होता है। तो अब प्रोडक्ट एंटी मार्कोनी-कॉव रूल के मुताबिक बनता है। हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, यानी H लगेगा यहाँ पर और OH लग जाएगा इस कार्बन के साथ, और फिर टॉटोमरिज्म से यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ जो टर्मिनल अल्काइन होंगी वो एल्डिहाइड बनाएंगी, और जबकि हाइड्रेशन में टर्मिनल अल्काइन कीटोन बनाएंगी। अगर इंटरनल अल्काइन होगी तो दोनों सूरतों में कीटोन ही बनेगा, चाहे वो आप हाइड्रेशन रिएक्शन करें या आप रिएक्शन यूज करें हाइड्रोबोरेशन, दोनों सूरतों में अगर इंटरनल होगी तो कीटोन ही बनेगा। लास्ट में है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्काइंस। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हम KMnO4 के साथ करते हैं या फिर हम ओजोन के साथ करते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक। यहाँ पर जब हम अल्कलाइन KMnO4 यूज करते हैं, अगर आपको रिएक्शन याद हो अल्कीन्स वाला, जब हमने अल्कीन्स में हाइड्रोक्सिलेशन की थी KMnO4 के साथ, तो यहाँ पर OH ग्रुप लग गए थे, COH और COH ग्रुप लग गए थे। अगर हम दोबारा देख लें, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये हमारे पास था पर मैग्नेट आइन, मैग्नेट आइन था, मैग्नीज के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच थे। इस तरह से ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं अल्कीन्स में। ये बॉन्ड यहाँ आया था, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन गया था, ये बॉन्ड Mn पे शिफ्ट हुआ था और ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान चले गया था, तो ये आ गया था C, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ आ गया था O और इधर भी O, और फिर यहाँ आ गया था Mn और ये डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। इसके बाद यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुए थे, MnO2 बन गया था और ये प्रोडक्ट बन गया था डायोल। यहाँ पर OH और OH और डबल बॉन्ड चेंज हो गया था यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में, डायोल बन गया था। अब जब हमारे पास डबल बॉन्ड की बजाय पाई बॉन्ड होगा और ये इंटरनल अल्काइन है,
दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ दो पाई बॉन्ड है, यानी ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डायओल की बजाय, ये देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को जब आप सिंगल में चेंज करते हैं तो हमें हर कार्बन पर दो बॉन्ड चाहिए, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो डायओल की बजाय टेट्राओल होगा। ये इस तरह से टेट्राओल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब टेट्राओल प्रोडक्ट में यहाँ से निकलेगा वाटर, ये H और ये OH निकल गया वाटर, यहाँ से भी H और ये OH यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें दो कार्बोनिल ग्रुप आ जाएंगे, C डबल बॉन्ड O और ये भी C डबल बॉन्ड O। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो OH आयन है, ये OH आयन इसको ब्रेक करता है यहाँ से, और यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये बनाता है यहाँ से कार्बोक्सिलेट आयंस। एक्चुअली OH ने अटैक किया तो बाहर ये लगता है कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल बन जाएंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि मीडिया बेसिक है, बेसिक मीडिया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सॉल्ट। इस सॉल्ट को फिर चेंज करने के लिए एसिड में हम दूसरे स्टेप में यहाँ पर एसिड ऐड करते हैं, ये वाला। तो नेट रिजल्ट क्या निकला, ये बॉन्ड यहाँ से होगा ब्रेक, और यहाँ से ब्रेक होने के बाद C डबल बॉन्ड O बनेगा, ये भी C डबल बॉन्ड O बनेगा, और दोनों कार्बन के साथ OH ग्रुप लग जाएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। पहले स्टेप में KMnO4 अल्कलाइन यूज करेंगे, अल्कली स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज करेंगे। वो क्या करेगा, वो अल्कली इसको ब्रेक करके चेंज कर देगी सॉल्ट में, और सॉल्ट से दोबारा हम एसिड बना लेंगे एसिड ऐड करके। इसके बाद यहाँ पर जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तब यही बात होती है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, C डबल बॉन्ड O और O, और फिर हर कार्बन के साथ OH लग जाता है। यहाँ पर भी पहले मोलोजोनाइड बनता है, जैसा कि अल्कीन्स में हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो अल्काइंस में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल रह जाएगा, और यहाँ पर ओजोन ऐड हो जाएगा, और ये बनेगा यहाँ पर मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड आपको पता है फिर रीअरेंज हुआ था, और रीअरेंज होने के बाद मोलोजोनाइड चेंज हो गया था। ओजोनाइड में एक तरफ एक ऑक्सीजन चले गया था, और दूसरी तरफ दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर शिफ्ट हो गया था, एक और ये दूसरे वाला। दिस इज ओजोनाइड। पहले मोलोजोनाइड ओजोन ऐड हुआ, फिर यहाँ पर बनेगा ओजोनाइड। अब ओजोनाइड जो है इससे बनता है, जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये यहाँ पर अटैक करके H2O2 निकाल लेगा, ये यहाँ चले जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, ये यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड बन गया, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास दो कार्बोनिल ग्रुप आ जाएंगे, और कार्बोनिल ग्रुप फर्दर वाटर की मौजूदगी में हाइड्रोलाइज करते हैं, और हाइड्रोलाइज करने के बाद यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्काइंस में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखें, और एक और अल्काइन है हमारे पास, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना है, यहाँ बनना है C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ लगना है OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों सूरतों में। अब यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ भी लगना है OH, ये फार्मिक एसिड है। जो फार्मिक एसिड होता है उसकी एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, और इसको ऑक्सीडाइज करवाना बड़ा आसान होता है। ये इन्हीं कंडीशन में ऑक्सीडाइज होकर कार्बोनिक एसिड में चेंज होता है, यानी दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप के C डबल OH लग जाते हैं, और यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। तो अगर यहाँ पर ये टर्मिनल अल्काइन होगी तो जो CH वाली साइड होगी ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज होगी, क्योंकि पहले इससे बनना है फार्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड O के साथ लगना है OH, फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होनी है मीडिया में, तो दोनों तरफ OH। ये जो है एक्चुअली कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा अगर ये टर्मिनल होगी इस वाली साइड से, और दूसरी साइड से एसिड। अगर दोनों इंटरनल अल्काइन है तो दरमियान से ब्रेक करके आप दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देंगे। ये था ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्काइंस। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।